हमारे मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल महोदय हमारे बीच पधार चुके हैं। तालियों से हम उनका स्वागत करेंगे। मैं आईटी टीम से अनुरोध करूंगी कि कृपया राष्ट्रगान चलाएं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। सभी से अनुरोध है कि कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सद मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। ताकत जुटा हिम्मत को भी आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा। जिंदा रख दिलों में उम्मीदों को, गरल के समंदर से भी गंगा जल निकलेगा। कोशिशें जारी रख कुछ कर गुजरने की, जो आज थमा सा है वो चल निकलेगा। आदर, अभिनंदन, आभार, नमस्कार, जोहार। हमारे सभी गणमान्य अतिथियों का भारतीय प्रबंध संस्थान रांची के 13वें स्थापना दिवस एवं रेखी आनंद विज्ञान उत्कृष्टता केंद्र के उद्घाटन समारोह में स्वागत है तथा हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करते हैं। यह हमारे लिए बेहद गर्व एवं सम्मान की बात है कि आज हमारे समक्ष मुख्य अतिथि के रूप में श्री रमेश बायस, महामहिम राज्यपाल, उपस्थित हैं। और आज के कार्यक्रम के लिए हमारे सम्माननीय अतिथि हैं आर सिस्टम ग्रुप्स के फाउंडर एवं सीईओ डॉक्टर सतेंद्र सिंह रेखी सर। कुछ आवश्यक कार्य होने के कारण वो हमारे साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पाए हैं। उन्होंने अपनी शुभकामनाएं हमें भेजी है। मैं संस्थान की ओर से उनको आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे साथ जुड़े हैं ऑनलाइन माध्यम से हमारे चेयरमैन सर, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स श्री प्रवीण शंकर पांड्या सर, और ऑनलाइन माध्यम से हमारे बोर्ड ऑफ गवर्नर के सदस्यगण जुड़े हुए हैं। निदेशक IIM रांची प्रोफेसर शैलेंद्र सिंह सर, मंच पर उपस्थित प्रोफेसर प्रदीप कुमार बाला सर, बोर्ड ऑफ गवर्नर के सदस्य, प्रोफेसर नितिन सिंह, वरिष्ठ संकाय सदस्य जो अभी हाल ही में हमारे साथ जुड़ेंगी अभी, प्रोफेसर तनुश्री दत्ता, संयोजक रेखी आनंद केंद्र उत्कृष्टता संस्थान केंद्र की संयोजक हैं। यहाँ उपस्थित एवं ऑनलाइन माध्यम से जुड़े गणमान्य अतिथिगण, संकाय सदस्य, उपस्थित एवं ऑनलाइन माध्यम से जुड़े मीडिया प्रतिनिधिगण, संस्थान के कर्मचारी सदस्य एवं प्रिय छात्रगण, आप सबों का इस स्थापना दिवस के कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत है। मैं हमारे मुख्य अतिथि एवं सम्माननीय अतिथि का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। महामहिम श्री रमेश बायस सर, आप भारतीय राजनीतिज्ञ हैं और आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आप 14 जुलाई 2021 से झारखंड के 10वें और वर्तमान राज्यपाल के रूप में कार्यरत हैं। आपने 2019 में त्रिपुरा के 18वें राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया है। आपने मई 2004 तक दूसरे और तीसरे वाजपेयी मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में इस्पात, खान, रसायन
और उर्वरक, सूचना और प्रसारण जैसे विभिन्न विभागों और खान और पर्यावरण और वन्य राज्य मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। सर, हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं और मैं अनुरोध करूंगी निदेशक महोदय का कि वो पुष्पगुच्छ प्रस्तुत करते हुए उनका स्वागत करें। धन्यवाद महोदय। हमारे सम्माननीय अतिथि डॉक्टर सतेंद्र सिंह रेखी सर, जो कि फाउंडर और CEO हैं आर सिस्टम्स ग्रुप के। डॉक्टर रेखी ने प्रतिष्ठित IIT खड़गपुर से प्रौद्योगिकी में स्नातक किया है। श्री रेखी कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी सैक्रामेंटो से मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी उन्होंने डिग्री प्राप्त किया है और बर्कले विश्वविद्यालय और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से कई वरिष्ठ प्रबंधन कार्यक्रमों में भाग लिया है। श्री रेखी ने 1993 में सैक्रामेंटो कैलिफोर्निया में आर सिस्टम्स की शुरुआत की। 35 से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ वे सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में अग्रणी व्यक्तियों में से एक हैं। आज की तारीख में वे आर सिस्टम्स इंटरनेशनल लिमिटेड के बोर्ड में प्रबंध निदेशक हैं, जो भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों पर सार्वजनिक है। उन्होंने अपने अल्मा मैटर IIT खड़गपुर में एक नए केंद्र को प्रायोजित करने का भी उनको श्रेय दिया जाता है, जिसका नाम उनके नाम पर खुशी के विज्ञान के लिए उत्कृष्टता का रेखी केंद्र रखा गया है। साथ ही साथ डॉक्टर रेखी IIM रांची के रेखी विज्ञान उत्कृष्टता केंद्र को भी प्रायोजित कर रहे हैं। ये हमारे लिए बेहद खुशी की बात है और यह केंद्र खुशी के विज्ञान पर शिक्षण और शोध के लिए समर्पित है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम दीप प्रज्वलन के द्वारा इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। दीप ज्योति परब्रह्म, दीप ज्योति जनार्दना, दीपों में हरतु पापम, दीप ज्योति नमस्तुते। प्रकाश अंधकार पर विजय को दर्शाता है। मैं दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे आज के मुख्य अतिथि, माननीय राज्यपाल महोदय, निदेशक IIM रांची प्रोफेसर शैलेंद्र सिंह सर, बोर्ड ऑफ गवर्नर के सदस्य प्रोफेसर प्रदीप कुमार बाला, प्रोफेसर नितिन सिंह वरिष्ठ संकाय सदस्य एवं प्रोफेसर तनुश्री दत्ता। आप सबों से आग्रह है कि दीप प्रज्वलित करें। प्रार्थना में इतनी ताकत है कि नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। हमारी एक खूबसूरत परंपरा है कि हम उस परम शक्ति परमात्मा का नाम लेते हुए हर शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं। उस परम शक्ति को आदर देते हुए हम अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और सरस्वती वंदना द्वारा माँ सरस्वती का आह्वान करें। भगवती
कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। कहते हैं कि हालात वो न रखो जो हौसलों को बदल दे, बल्कि हौसला वो रखो जो हालातों को बदल दे। हमारे आदरणीय निदेशक महोदय ने इस कथन को ना ही केवल जिया है, बल्कि अपने नेतृत्व की शैली द्वारा चरितार्थ कर दिखाया है और हमारे लिए एक आदर्श प्रस्तुत कर हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बने हैं। मैं प्रोफेसर शैलेंद्र सिंह, निदेशक IIM रांची से अनुग्रह करूंगी कि वो आएं और हमें संबोधित करें। परम आदरणीय महामहिम रमेश बैस जी, गवर्नर झारखंड, आपके उपस्थिति से हम लोग बहुत ही भाव विभोर हैं और हम लोगों को आपके मार्गदर्शन से बहुत ही अच्छा ज्ञान मिलेगा, हमारे विद्यार्थी इंस्पायर्ड होंगे। तो आपका हम तहे दिल से, बॉटम ऑफ द हार्ट से स्वागत करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, प्राध्यापकगण, नॉन टीचिंग स्टाफ, हमारे बीच उपस्थित प्रेस और मीडिया के सदस्य तथा सर्व उपस्थित गेस्ट, अतिथि जिनका नाम मैं नहीं ले सकता, मुझे याद नहीं होगा, उन सभी लोगों का मैं इस सभागार में स्वागत करता हूँ। यह सभागार एक महान विभूति के नाम पर बनाया गया है, स्वामी विवेकानंद सभागार। तो महामहिम रमेश बैस जी का मैं इस सभागार में स्वागत करता हूं, क्योंकि स्वामी विवेकानंद हम सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा के स्रोत है। ये हम लोगों का यह जमाव अपने एक विशेष कार्य के लिए हुआ है। आज हमारा 13वां स्थापना दिवस है। इस 12 साल की जर्नी को, अब यात्रा को हम लोगों ने कैसे जिया है, कहाँ तक बढ़े हैं, इसके बारे में बहुत संक्षिप्त परिचय दें तो केवल ये कहना चाहेंगे कि सर, हम लोग 2010 में पहली कक्षा शुरू किया था एक प्रोग्राम के साथ, जिसको आज हम MBA कहते हैं, जिसमें कुल 44 विद्यार्थी थे और आज हम लोगों के पास 7 प्रोग्राम हैं और कुल 1015 विद्यार्थी हैं। तो यह यात्रा विद्यार्थियों की संख्या के बारे में है। और हम अपनी पूरा छात्र या एलुमनाइज की बात करें तो हमारे एलुमनाइज आज 1,500 से ज़्यादा हो चुके हैं और जिन्होंने देश विदेशों में अपने कार्य के दागा और अपने व्यवहार से, अपने एंटरप्रेन्योरशिप की एक्टिविटी से निशान छोड़ा है। इसके अतिरिक्त अगर हम फैकल्टी मेंबर्स की बात करें तो 2011 में हमारे पास केवल 2 फैकल्टी मेंबर्स थे जिनको आज हम लोग सम्मानित भी करेंगे, क्योंकि उनका 10 वर्ष पूरा हो गया है। वहाँ से आज हमारे पास 55 फैकल्टी मेंबर्स हैं। तो ये भी एक लंबी यात्रा रही है। साथ में हम लोगों ने समाज में रेलिवेंट होने के लिए कुछ और भी कार्य किए हैं। समय समय पर केंद्र सरकार के द्वारा कुछ इंस्ट्रक्शन आते रहते हैं, उसके आधार पे भी हम लोग कार्य करते हैं। तो उसमें एक कार्यक्रम है जो कि हमको बहुत अच्छा लगता है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, जिसमें हम लोगों ने सारे देश के विद्यार्थियों को जोड़ा है और एक दूसरे की परंपराओं को उन्होंने समझने की कोशिश की है। और सर, मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि हमारे संस्थान में सारे देश से विद्यार्थी हैं। कुल सभी
29 प्रदेश किसी न किसी प्रोग्राम में रिप्रेजेंटेड हैं। इसके अलावा हम लोगों का दूसरा प्रोग्राम है उन्नत भारत अभियान। उन्नत भारत अभियान में हम लोग 5 गांवों को अडॉप्ट किए हैं और उन गांवों की समस्याओं को उनके द्वारा ही सॉल्व करने के लिए प्रेरित करते हैं और हमारे विद्यार्थी उसमें उनका सहयोग करते हैं। सो इट इज़ अ कम्युनिटी एम्पावरमेंट थ्रू इंटरवेंशन ऑफ आवर स्टूडेंट कम्युनिटी। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने बिरसा मुंडा सेंटर फॉर ट्राइबल अफेयर्स एक संस्था शुरू की है, जिसके तहत हम लोग तरह तरह के कार्य करते हैं जिससे कि लोकल एंटरप्रेन्योरशिप और लोकल लाइवलीहुड फॉर ट्राइबल जनरेट किया जा सके। हम लोगों का अगला पेट प्रोजेक्ट है जो कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जब महाप्रयाण पर गए तो हम लोगों ने एक सेंटर शुरू किया जिसका नाम रखा अटल बिहारी वाजपेयी सेंटर फॉर लीडरशिप पॉलिसी एंड गवर्नेंस। हमें कहते हुए हर्ष होगा कि हम लोगों ने उसका 3 वर्ष का कार्यक्रम पूरा कर लिया है और अब 4थे वर्ष में है और तरह तरह की गतिविधियाँ उसमें हैं। शोध करते हैं, वेबिनार करते हैं, सेमिनार करते हैं और विंटर एंड समर स्कूल्स करते हैं जिनका काफ़ी इम्पैक्ट रहा है। चौथा प्रोग्राम हम लोगों का है जो कि फिर से जो मोदी जी का या कगन सरकार का है आत्मनिर्भर भारत। तो हमने आत्मनिर्भर भारत की दिशा में काम करने के लिए महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप के लिए कार्य किया है और आयम रांची को 2 प्रदेश मिले हैं, झारखंड और तमिलनाडु, और 61 एम्बेसडर्स हमारे स्किल इकोलॉजी को प्रभावित करने के लिए और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की एक्टिविटीज़ को कैटेलाइज करने के लिए वहाँ पर गए हुए हैं। और ये 2 साल का प्रोग्राम रहेगा जिसमें हम लोग देखेंगे कि कितना अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट हुआ, कितना स्किल डेवलपमेंट हुआ। और नया सेंटर जो कि इसी वर्ष हम लोगों ने खोला है जिसका आज आपसे उद्घाटन भी रिक्वेस्ट करेंगे, वो है हैप्पीनेस सेंटर। और माननीय रेखी जी जुड़े हुए हैं। रेखी जी ने उस पर 30 लाख रुपए हर वर्ष देने का कमिटमेंट दे करके और लगभग उन्होंने कहा कि 2 फैकल्टी मेंबर्स की सैलरीज और कुछ और रिसर्च के लिए वो सहयोग देंगे। तो ये एक परपेचुअल हैप्पीनेस सेंटर जो कि अब कहा जाएगा डॉक्टर रेखी हैप्पीनेस सेंटर फॉर एक्सीलेंस। तो ये हम लोग शुरू किए हैं और हमारे विद्यार्थी सर इस समय जो 1015 हैं वो तरह तरह के कार्यक्रमों में स्वयं व्यस्त हैं जिससे कि वो अपनी प्रतिभा को निखारते हैं और आपका मार्गदर्शन की, आपके गाइडेंस की, आपके इंस्पिरेशन की अपेक्षा रखते हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं फिर से 13वें स्थापना दिवस की हम सभी उपस्थित जनों को बधाई देते हुए अपने शब्दों को विराम देते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद निदेशक महोदय। हमारे अध्यक्ष बोर्ड ऑफ गवर्नर्स श्री प्रवीण शंकर पांड्या सर, संस्थान का मार्गदर्शन उन्होंने हमेशा ही कुशल रूप से किया है और आज हमारे साथ ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हैं। आपने हर कदम पर अपने बहुमूल्य सुझावों द्वारा कदम कदम पर संस्थान के उत्थान में योगदान दिया है। आपके मार्गदर्शन का संस्थान के उत्थान में असर परिलक्षित होता है। सर, मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप कृपया हमें संबोधित करें। Honorable Governor of Jharkhand, Shri Ramesh Bais ji, Dr. Satyendra Singh Rekhi, CEO of our Systems Group, our Director, and my fellow Board of Governors, my professors, and also the students of IIM Ranchi. It gives me immense pleasure to welcome on this 11th
foundation day of IIM Ranchi, which is the second generation of IIM prestigious institute. I'm particularly very pleased to have the Honorable Governor among us, who has been an astute administrator and has been in Chhattisgarh government of Dr. Raman Singh for over a decade in very high administration, and these people are the pillars of what you see in Chhattisgarh today. They have really created from inception a state which has today become one of the important states of this country. Sir, I'd like to tell you that when I and director almost joined together, the institute ranking was 39, NIRF ranking, and with his relentless efforts and the support of my fellow board of governors, we have been, and of course the relentless efforts of our professors and the quality of the students that are coming into our institute, the ranking this year has come up to 11th, which is a laudable achievement. And for this, I must also congratulate our director, who has been constantly trying to improve these rankings. Apart from this, I would also like to congratulate my teaching staff and professors who have contributed in this appreciation and ranking. Of course, I'll be failing in my duty if I do not acknowledge the support of my entire board, which consists of people who have vast experience and are industry leaders, and also they are in the field of management and education. So whether it is Mr. Shrikant Joshi or Harshit Joshipura or Mrs. Gayatri Shiraman or Alpana Parida, Sushil Kumar ji, Sharma ji, the host of from various fields, from education to sports to management to construction to industry. So we have a very varied board of governors who have been helping me, aiding me in taking these institutes forward. Now, when I joined this, my aim was to take this into the top 10. We have already reached 11, and hopefully we will break the ice and take the institute ranking in single-digit numbers in next year. I'm also thankful to the support given by the Secretary Education, Ministry of HRD, New Delhi, and also the government of Jharkhand. They have been able to help us in solving a lot of problems that the institute was facing. And I hope I'll get constant support from them in future also. We were a bit late in, although this is a second generation IIM, where all the campuses have been made. IIM Ranchi somehow earlier was established in Khelgaon, from where they were quite comfortable, so they did not move out. But now, with the efforts of our director, we have on the verge of completion of our new campus. We are looking forward to inviting our Prime Minister to inaugurate this prestigious institute, hopefully by February. And I'm sure under your this thing, we will continue to get the support of the government of Jharkhand in taking this institute forward. In line with the growth trajectory that our
Prime Minister has envisaged for our country, the requirement of management graduates is constantly increasing. And that is why not only creation of additional IIMs were envisaged, but also we have been told to increase the strength of the students in each IIMs. And in line of that, we have been constantly doing that. And one more feather which has come into our institute is that we have also started a graduation program. The undergrad course of 4 years. Now the strength of our institute will dramatically increase to over 1,000 students in next 1 or 2 years. So with this kind of thing, we will try to give a helping hand, not only to the development of the region, but also to the development of the entire India, where our boys and girls, our students are campus interviewed and given full employment. Also, I have been personally associated with the Ekal Foundation of India as a trustee for over 25 years. I've been working in the tribal areas, and this particularly region, Ranchi region, is surrounded by tribal belt, and we have, that is why I signed an MOU with Friends of Tribal Society to conduct research and also to see how we can improve not only the education, but also the various living standards of the tribal society in India. And in this, we have set up Birsa Munda Institute. And also we have set up Atal Bihari Vajpayee Institute of Excellence. These twin things that I am sure would benefit the Jharkhand region immensely. And we think we owe it to the region of Jharkhand that, you know, we contribute through our education and through our research to the upliftment of tribal belt. With this, I'm thankful to all of you. Yes, we had a bit of these IT issues and I could not hear. I hope it can be corrected so I can hear the Honorable Governor, which I am looking forward to. Thank you very much. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। परेशानियों से भाग जाना आसान होता है, हर मुश्किल जिंदगी में एक इम्तिहान होता है। हिम्मत हारने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, मुश्किलों से लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। भारतीय प्रबंध संस्थान रांची के 13 वर्षों का सफ़र इतना आसान नहीं था। कई उतार चढ़ाव आए, मगर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, अध्यक्ष बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, निदेशक, फैकल्टी, स्टूडेंट्स एवं स्टाफ के एकजुट प्रयासों से आज संस्थान अपने प्रांगण में स्थापना दिवस का समारोह मना रहा है। मुझे यह बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि संस्थान की 10 वर्षों की यात्रा एक किताब के रूप में परिणत होकर हमारे बीच में है। 10 Years of Excellence, यह किताब का शीर्षक है और माननीय निदेशक महोदय प्रोफेसर शैलेंद्र सिंह, प्रोफेसर शिल्पी दास गुप्ता, ये संस्थान की संकाय सदस्य हैं, डॉक्टर जयंता त्रिपाठी जो कि संस्थान के लाइब्रेरियन हैं, एवं मिस पूजिता सिंह जो कि हमारी भूतपूर्व संस्थान की सोशल मीडिया मैनेजर रह चुकी हैं, इनके द्वारा संपादित किया गया है। मैं हमारे मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल महोदय से आग्रह करूंगी कि वे इस किताब का विमोचन करें।
यह संस्थान के लिए खुशी की बात है कि हमारे 2 संकाय सदस्यों ने इस वर्ष संस्थान में अपने कार्यकाल के 10 वर्ष पूरे किए हैं और इन 10 वर्षों में इन संकाय सदस्यों ने विभिन्न तरीके से संस्थान की प्रगति एवं उत्थान में अपना योगदान दिया है। प्रोफेसर अमित सचान, जिन्होंने संस्थान को ज्वाइन किया था वर्ष 2011 में 15 जून को, और प्रोफेसर अमरेंदु नंदी, जिन्होंने संस्थान को ज्वाइन किया था वर्ष 2011 20 जून को। मैं दोनों संकाय सदस्यों से आग्रह करूंगी कि कृपया वे मंच पर आएं और मैं माननीय मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल महोदय से अनुग्रह करूंगी कि वे स्मृति चिन्ह भेंट करें हमारे संकाय सदस्यों को। प्रोफेसर अमित सचान एंड प्रोफेसर अमरेंदु नंदी। प्रोफेसर अमित सचान। प्रोफेसर अमरेंदु नंदी। धन्यवाद महोदय। और अब मैं प्रोफेसर अमित सचान से आग्रह करूंगी कि वे अपने 10 वर्षों का सफ़र हमारे सामने कुछ शब्दों में प्रस्तुत करें। Respected Shri Ramesh Bais ji, Honorable Governor of Jharkhand, Shri Dr. Satinder Singh Rekhi, Founder CEO of R Systems Group, Chairman Board of Governors Shri Praveen Shankar Pandya ji, Professor Shailen Singh, Director IIM Ranchi, Professor Bala, Professor Nitin Singh, and Professor Tanushri Datta, and my dear friends in faculty, staff, and dear students. So, first of all, I would like to express gratitude and thanks for this particular occasion. And I'm privileged to work with all the 4 directors in IIM Ranchi. I learned a lot from them. So I would like to thank Professor Xavier, Professor B.B. Chakravarti, Professor Sen, and Professor Singh. And apart from educating students and doing research, I got a lot of freedom and creativity. Everybody entrusted a lot of responsibility in terms of academic roles. So since the institute was new, when I joined, so we were only 6 faculty members at that time. So we were involved in academic admin role from the start. And I have handled various chair positions like admissions, some bit of placement, programs, and learned from a lot of these roles and continue to learn. Recently, I am being like program director in one of the MGNF program, where I am learning a lot and interacting with ministry on various issues and other things. The faculty colleagues in IIM Ranchi come from diverse background and have demonstrated incredible knowledge and have shared collective wisdom and resources across institute. They all are excellent source of motivation, experience, and relevant information. I learned a lot from teaching skills, research paradigms by interacting with them. Then coming on to the staff members, here in IIM Ranchi, all the staff members are committed for the development of the institute. I also want to thank and recognize their dedication of exceptional staff members. At the time of great need, you have stepped forward with flexibility, resiliency, and resolve the issues whichever we are facing. I've seen this institute growing from 6 faculty to 55 faculties, 44 students to today 1,000 students. And this permanent campus which have come up under the guidance and leadership of Professor Shailen Singh is really great. And from 1 program to 7 programs,
In second year only, when I joined, we launched HRM, FPM, and PGXP. So that first year was very much learning, because we came across 3 different programs. And for the state of Jharkhand, we launched PGXP so that within the state, people who need managerial education, they can join this program. So thank you for your support and continued commitment, and we work together to carry out the educational vision and mission of the institute. Thank you. थैंक यू सर। और अब मैं आग्रह करूंगी प्रोफेसर अमरेंदु नंदी से कि वे आएँ और 2 शब्दों में अपनी यात्रा के बारे में बताएं। Honorable Governor of Jharkhand, Sri Ramesh Bayas ji, Guest of Honor, Dr. Satinder Singh Rekhi ji, respected Chairman Sir, other Board of Governors, my respected faculty colleagues on the dais, other faculty members present here, other dignitaries present here, and my dear students. Good afternoon to all of you. I completed 10 years of service on June 20th, 2021, this year, receiving a memento for completing 10 years of continuous service at IIM Ranchi on the occasion of the Institute's 13th Foundation Day. Today is special and is indeed very humbling experience for me. I thank the Institute for celebrating what is essentially a personal milestone. Thank you for providing an opportunity to share my gratitude and happiness with the entire IIM Ranchi family and making the milestone a memorable one for me. Time flies. 10 years is a long time, but it only seems yesterday that I applied to the Institute for a faculty position. It only seems yesterday that I appeared for the faculty recruitment seminar at IIM Calcutta, our mentor institute at that point of time. And it only seems yesterday when Professor Amit, Sachan and I met in the institute's guest house. At that point of time, it was in Morabadi, and joined the institute a few days apart in the June of 2011. Professor Amit and I are among the first batch of 6 faculty members who joined the institute, a year after the first batch classes commenced in 2010. Other colleagues who joined along with us are no longer with the institute today. But I would like to remember with much fondness all other founding faculty members, staff members, and officers who started their journey together amidst the myriad challenges of the formative days of the institute. We collectively worked together with much camaraderie to gradually address the teething troubles of those days. In my 10 years of journey in the institute, I have worked under the guidance of 4 directors. Today, I would like to thank each one of them for providing me with an opportunity to learn and grow. I knew nothing about academic administration, but I was entrusted with key roles like that of PGP chairperson, IPC convener, chairperson of International Relations Office, chairperson of the Committee Against Sexual Harassment, and various other academic and activity committees. The mentorship that I have received from the initial days has been very valuable, particularly in developing a professional attitude towards my work. On this day, I thank you all for providing constant encouragement and support and allowing a reasonable degree of autonomy in my various roles. In the past 10 years, I've also worked with wonderful colleagues who have always been a source of inspiration for me. My faculty colleagues have always motivated and supported me through my good as well as challenging times. I attribute my intellectual and professional growth to my brilliant colleagues with whom I could collaborate and intellectually or professionally engage from time to time. To be honest, there have been occasions when few of us have vehemently disagreed with each other, but I believe it has been always in our professional capacity and without any malice for each other. I want to thank all of you for being an important part of my life. I've always believed that the officers and staff of the institute form the backbone of the institute. It is difficult to imagine an academic institution running efficiently without their support. Today, I thank all the officers and the staff of the institute with whom I have worked. Due to their hard work and active support, I could manage the roles that I was entrusted with. Many of them are not with us working anymore, but I remember and miss all of them. I express my gratitude to all of them. In the last
10 years, I had the opportunity to interact and learn from the brilliant students of this institute, the creme de la creme of the country, and the most important stakeholders of the institute. Whatever has fetched a good name for the institute has been majorly due to their superlative achievements. I am deeply indebted to all my students who have helped me in my intellectual growth over the years and motivated me to push the boundaries of learning every time I have reflected on their incisive questions or interactions. Thank you all, my dear students, for enriching my teaching and learning experience. It is also time to acknowledge the unwavering support that I have received from my family members who feel equally proud of my association with the Institute. As one of the founding faculty members of the Institute, I can only say that the past 12 years have been exceptionally glorious for the Institute, and I have been really fortunate to be a part of its remarkable journey for the past 10 plus years. My association with the Institute from its very initial days have provided me an opportunity to observe and participate in the Institute's growth against several odds, infrastructural challenges being the major one. Starting with just one program with 44 students in 2010 with no gender diversity, the collective efforts of all stakeholders resulted in not only the increase in the number of programs, student strength, and diversity, but ensured that all such initiatives were always guided by a collective pursuit of excellence. Such sustained and dedicated effort by all stakeholders has led the Institute to being among the top quartile of management institutes in India today. The superlative performance and achievements of students and faculty colleagues, past and present, have undoubtedly etched the name and fame of IIM Ranchi today. That said, the hard work that has led to the Institute's growth and glory in the past decade needs to be sustained and advanced. The path ahead will be arguably steeper, but our collective spirit and effort towards excellence can ensure that the next decade will be even more glorious for IIM Ranchi. Once again, I thank the Institute for the wonderful token of appreciation. Today, as I look back on the past 10 years of my service in IIM Ranchi, I cannot possibly count my blessings. I cannot thank all of you enough for the warmth, friendship, love, support, and kindness. I will continue to serve the Institute with sincerity of efforts and honesty of purpose. Thank you, everyone. थैंक यू सर। अब मैं आग्रह करूंगी प्रोफेसर प्रदीप कुमार बाला, सदस्य बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, कि वो आगे आएं और उन छात्रों के नाम घोषित करें जिन्होंने प्रथम वर्ष में रैंक होल्ड किए हैं। उन छात्रों के नाम वो घोषित करेंगे। गुड आफ्टरनून। आदरणीय राज्यपाल महोदय, डायरेक्टर सर, my faculty colleagues, Dr. Rekhi, all board members, and all staff members of the Institute. It says, अकादमिक वर्ष 2020-21 में MBA एवं MBA HRM कार्यक्रम के रैंक धारकों की सूची इस प्रकार है। अकादमिक वर्ष 2020-21 के MBA कार्यक्रम में श्री प्रसून अदक ने सर्वाधिक 9.31 CGPA के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया है। सुश्री अरसिन कौर चुग ने 8.83 CGPA के साथ दूसरा स्थान प्राप्त की है। सुश्री अंकिता प्रिया ने 8.50 CGPA के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया है। मैं आग्रह करूँगा अंकिता प्रिया इस हियर राज्यपाल महोदय तो आग्रह करूँगा कि वो सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट इसके अतिरिक्त
अकादमिक वर्ष 2020-21 के MBA HRM कार्यक्रम में सुश्री सुरभि झा ने सर्वाधिक 8.55 CGPA के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया है। सुश्री देवारती चटर्जी ने 8.19 CGPA के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया है एवं सुश्री बी ऐश्वर्या राव ने 8.00 CGPA के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया है। थैंक यू। धन्यवाद सर। सक्सेस इज गेटिंग वॉट यू वॉन्ट एंड हैप्पीनेस इज वॉन्टिंग वॉट यू गेट। कहते हैं कि जो आप जो चाहे वो ज़िंदगी में मिल जाए वो सफलता है, पर जो आपको मिले उसे आप चाहें वो खुशी है। रेखी सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर साइंस ऑफ हैप्पीनेस संस्थान की एक अद्भुत पहल है जो कि खुशी के साथ जीवन जीने के तरीके सिखाएगी। यह हमारे लिए अपार हर्ष की बात है कि इस उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन आज होगा और मैं आग्रह करती हूँ माननीय मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल महोदय से कि वे IIM रांची के रेखी आनंद विज्ञान उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन करें। मैं रेखी आनंद विज्ञान उत्कृष्टता केंद्र के उद्घाटन की घोषणा करता हूं। धन्यवाद महोदय। आज के सम्माननीय अतिथि डॉक्टर सतेंद्र सिंह रेखी सर इस अपनी व्यस्तता के कारण आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं, मगर उन्होंने अपनी शुभकामनाएं एवं संदेश वीडियो क्लिप के माध्यम से हमारे लिए भेजा है और मैं IT टीम से अनुरोध करूंगी कि वो वीडियो हमारे समक्ष चलाएं। Good afternoon, everybody. Honorable Governor of the state of Jharkhand, respected Director IIM Ranchi, Professor Shailendra Singh. I want to send you greetings on this Foundation Day. Your institute has come a long way since its inception under the great leadership of Professor Singh. I'm also very excited that you are initiating happiness studies in the institute. Why should we study happiness? When we were younger, we were told by our parents, our friends, our teachers, our coaches, work harder, get stronger, be faster, get success, and happiness is just around the corner. They got the equation wrong. They got the formula wrong. It's not necessary that so-called successful people are happy. Happier people have chances of being more successful than the other way around. Because happiness means being optimistic, being grateful, being positive, happy emotions. So anything that you can do unhappily, if you do it happily, you'll end up doing better and you become more successful. Happiness is a complicated emotion. Many things go into it to bring you into a state of happiness. And then another important thing is that it must bring about a meaning in your life. I've also said something about ultimate currency. Happiness is the ultimate currency, meaning when you have currency, which is rupees, dollars, pounds, you can buy goods and services for your comfort. Now, anything that you buy, anything that you do, if it doesn't translate into happiness, that's quite meaningless and hollow. Even if you get success and it doesn't translate into happiness, it's of no much use. Suppose you got the Magnificent Individual of the Year award, and you're unhappy after getting that award, it does not translate into the happiness currency, that award loses its meaning. Which is why we say happiness is the ultimate currency. And we must research, study, because we have a choice.
choice to be happier, and we must research, study happiness, and that is truly our main goal. Then I talked about that one of the ingredients of happiness is it brings a meaning to your life. I'm going to tell you a story of an unhappy but successful athlete. So this athlete was extremely good. He won all his races, most of his races, got medals after medals. But then, after a few years, he started feeling a hollow feeling inside him, meaningless. I mean, I'm getting these medals, but they're not having much meaning for me now. So he went to a spiritual teacher and explained to him his problem. You know, I'm so successful, but I'm not happy enough. There's a hollowness inside me. I need a meaning to my life. So the teacher said, okay, when is it that you're going to run next? And at that time, invite me. So the athlete said, I'm going to run tomorrow. So if you can, please come tomorrow to the stadium. Teacher agreed and said, please make sure that I sit in the front row near the start line. Wonderful. Next day race, the teacher was there. The athlete ran and he won. He came first as expected. After winning, he came down to the teacher and said, okay, what do you suggest? The athlete saw that with the teacher there was an old couple, a frail old couple. So teacher asked the athlete, I want you to hold their hands, take them to the start line, walk with them and make sure they reach the finish line. So the athlete just did that. He took their hand and walked with them from the start line to the finish line. It was a big effort because they were very frail. They had to stop for some time. They were breathless. But the athlete was very patient and walked with them. The audience, the spectators, watched in extreme silence, hoping that the couple reached the finish line, which the athlete was trying to do. The athlete succeeded and the couple reached the finish line. There was a standing ovation, lot of cheering, and the athlete also felt very happy. He came back to the teacher and said, who were the spectators cheering? The teacher said, they were cheering the old couple. The athlete said, but then why did I feel so happy? The teacher said, this is the first time you have helped somebody reach the win line. Happiness and success work when you have a meaning in your life. And meaning means how many people you help reach the win line along with you. It's not how high you climb. It's how many people you take along with you. That is the meaning. That is the ingredient to happiness, true happiness. Thank you very much. I hope you enjoy the rest of the day. I hope you live happier and with a greater meaning in your life. Thank you. धन्यवाद महोदय। आज के हमारे मुख्य अतिथि किसी पहचान के मोहताज नहीं। यह हमारे लिए बड़े गर्व और सम्मान की बात है कि हमें यह अवसर मिला कि हम उनकी मेज़बानी कर पाएं। अपने व्यस्त दिनचर्या के बावजूद आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए और हमारी खुशी को आपने दोगुना किया है। हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं और मैं माननीय महामहिम
राज्यपाल महोदय से निवेदन है कि वे अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। आज IIM रांची के स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यक्रम में उपस्थित श्री सतेंद्र सिंह रेखी सम्मानीय अतिथि, श्री प्रवीण शंकर पंड्या अध्यक्ष शासी मंडल IIM रांची, IIM रांची के सभी बोर्ड सदस्य, प्रोफेसर शैलेंद्र सिंह निर्देशक IIM रांची, प्रोफेसर P.K. बाला वरिष्ठ संकाय एवं बोर्ड सदस्य, प्रोफेसर तनुश्री दत्ता संकाय सदस्य IIM रांची, प्रोफेसर नितिन सिंह जी, सभी निकाय सदस्य IIM रांची से जुड़े सभी कर्मीगण, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आमंत्रित अतिथिगण, प्रेस व मीडिया के साथियों, IIM रांची के स्थापना दिवस समारोह पर आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। IIM रांची से जुड़े सभी सदस्यों को इस गौरवशाली क्षण के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। IIM रांची के अग्रणी प्रबंध संस्थानों में से एक है और विद्यार्थियों को सर्वांगीण शिक्षा प्रदान करने की दिशा में प्रयासरत है। इसके लिए मैं बोर्ड के सभी सदस्यों एवं इस संस्थान से जुड़े सदस्यों को बधाई देता हूं। ऐसे उच्च कोटि के संस्थान जिस भी राज्य में होते हैं, उस राज्य के लिए गौरव की बात होती है। मुझे बताया गया है कि IIM रांची में वर्तमान उत्कृष्टता के विभिन्न केंद्र हैं। अटल बिहारी वाजपेयी सेंटर फॉर पॉलिसी लीडरशिप और गवर्नेंस को जीवंत ज्ञान केंद्र के रूप में तैयार किया गया है, जहां नेतृत्व, नीति और शासन में विद्वानों के विचार और सोच को परस्पर साझा किया जाता है। खुशी की बात है कि आदिवासी मामलों से संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान हेतु इस संस्थान द्वारा बिरसा मुंडा जनजाति मामलों के केंद्र की स्थापना की गई है। मैं समावेशी विकास के सिद्धांत का पालन करने में संस्थान के प्रयासों की सराहना करता हूं। हैप्पीनेस सेंटर का जुड़ना IIM रांची के लिए एक और उपलब्धि है। नई शिक्षा नीति में मूल्य शिक्षा को बहुत महत्व दिया गया है। मैं IIM रांची को हैप्पीनेस सेंटर स्थापित करने की पहल करने के लिए बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है कि यह केंद्र न सिर्फ IIM रांची के परिवार को खुश रखने में, बल्कि समाज और राज्य को भी खुशहाल बनाने में मदद करेगा। IIM रांची संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट के प्रिंसिपल फॉर रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट एजुकेशन का एक हस्ताक्षरकर्ता बनने वाला पहला IIM भी है। प्रिंसिपल फॉर रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट एजुकेशन संयुक्त राष्ट्र की एक पहल है, जिसे वर्ष 2007 में दुनिया भर के स्कूलों में स्थिरता की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक मंच के रूप में स्थापित किया गया था, जो आज के प्रोफेशनल विद्यार्थियों को विवेक के साथ भविष्य में होने वाले बदलाव को अपनाने की क्षमता प्रदान करता है। देश के प्रमुख और अग्रणी शिक्षण संस्थानों के रूप में आपका यह दायित्व है कि छात्रों को ऐसी मूल्यवान शिक्षा प्रदान करें जो उन्हें समाज व राष्ट्र हित में नैतिक निर्णय लेने के लिए प्रेरित करे। संस्थान केवल प्रोफेशनल मैनेजमेंट को तैयार करने तक ही सीमित न रहे, बल्कि उन्हें हमेशा अच्छे और जिम्मेदार इंसान बनने हेतु भी प्रयास रहें। मुझे उम्मीद है कि IIM रांची के माध्यम से
राज्य में प्रोफेशनल मैनेजमेंट अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त के शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं को तैयार करने में पूर्णतः सहयोग प्राप्त होगा, जो एक सशक्त और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में सार्थक होगा। IIM रांची ने स्थानीय निवासियों के विकास के लिए पिछले एक दशक में अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से प्रबंधकीय और उद्यमिता कौशल के साथ उन्हें प्रशिक्षित किया है। आशा है यह संस्थान ऐसी गतिविधियों को भविष्य में भी जारी रखेगा जिससे कृषि व्यवसाय, पर्यटन, चिकित्सा, हस्तशिल्प, खनन, लौह व इस्पात उद्योग एवं स्थानीय व्यवसाय भी लाभान्वित होंगे। आपके छात्र अपनी दक्षता से प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर झारखंड राज्य के विकास की यात्रा को नई ऊंचाइयां प्रदान कर सकते हैं और रोजगार प्रदान करने में भूमिका में राज्य के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत सिद्ध हो सकते हैं। मुझे विश्वास है IIM रांची ज्ञान के इस प्रवाह को बनाए रखेगा एवं राज्य व राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास में और भी महत्वपूर्ण योगदान देगा। जय हिंद, जय झारखंड। धन्यवाद महोदय। अब मैं आग्रह करूंगी आदरणीय निदेशक महोदय से कि वे हमारे मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल महोदय को संस्थान की ओर से आभार प्रकट करते हुए स्मृति चिन्ह भेंट करें। धन्यवाद महोदय। मैं आग्रह करती हूँ प्रोफेसर तनुश्री दत्ता मैडम से कि वे आएं और धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करें। Thank you, Swati. To quote Gandhi ji, who once said, "Be the change you want to see in the world." IIM Ranchi has been practicing this from the day it was set up and would continue doing so in the years to come. On this 13th Foundation Day, I take pride in proposing the vote of thanks. I would like to begin by thanking the chief guest of today's function, Shri Ramesh Bains, Honorable Governor of Jharkhand, for kindly accepting our invite and agreeing to be a part of this important day of the Institute. Your words of encouragement shall motivate us to move forward. Thank you, sir, for finding time from your busy schedule to grace this occasion. We are indeed obliged to you. Happiness is a choice, and I am happy to acknowledge that we've made the right choice. Thank you, Dr. Rekhi, for taking initiative for setting up a happiness center in IIM Ranchi. We at the center would leave no stone unturned to live up to the vision and mission of the center. Thank you, Shri Pandya ji, our Chairman, Board of Governors, for your continuous support in all the activities of the Institute that have helped IIM Ranchi reach new heights. I would like to thank our Director for encouraging us to dream big, leading the way, and for being a constant source of support. He was always there for us whenever we needed him. Thank you, sir. I also thank the media for being present in this occasion. Last but not the least, I would like to thank all my faculty colleagues, staff, and students for being there. I look forward to your happy participation in the activities of the center in the coming days. Thank you so much. सबों से आग्रह है कि कृपया अपने स्थान में खड़े हो जाएं और अब हम राष्ट्रगान करेंगे। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे
तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। और इसके साथ हमारा कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। सबों को पुनः एक बार धन्यवाद।